एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा भरी सभा में, बेटी बताओ तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा पिताजी हम आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आप खवाते हो। दूसरी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? आपका। मंत्री से पूछा मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री महाराज हम तो आपका खाते हैं, आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे पालनहार हो। प्रजा से पूछा प्रजा आप किसका खाती हो? प्रजा महाराज आप हमारे राजा हैं, हम तो आपका खाते हैं, आप खिलाते हो हम सबको, आप हमारे पालनहार हो। चौथी बेटी से पूछा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। हमारे कुछ जानवर तो महाराज जी कथा सुनते रहेगा, देखते हैं महाराज जी लड़कियों के बारे में क्या बोलता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में बना रहे, देखते हैं महाराज जी की कथा। छठवीं बेटी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। सातवीं बेटी सबसे छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम किसका खाती हो? तो उस बेटी ने कह दिया पिताजी मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया हुआ ही खाती हूँ, मेरे पालनहार तो भगवान है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उससे तो लगा कि इतना मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। राजा ने 6 बेटियों का विवाह बढ़िया राजाओं से किया, बड़े बड़े घरों में, पर 7वीं बेटी के लिए कह दिया कि जाओ ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ जो जंगल में बिल्कुल रोगी हो, मरने वाला हो। मैं अपनी बेटी का ऐसे लड़के से ब्याह करना चाहता हूं जो बिल्कुल गरीब से गरीब हो, निर्धन से निर्धन और बीमार भी हो, मरने वाला। जाओ। अब उस लड़के के लिए लड़का ढूंढने चले। ढूंढते ढूंढते कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई गरीब था तो रोगी नहीं था। भाई गरीब तो बहुत थे पर रोगी नहीं था। भाई शरीर से तो गरीब आदमी और टंच होता, स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। कोई मिला नहीं, पर जंगल में एक लकड़हारा, वो जंगल में पड़ा कई दिन से, उसके कोई रोग हो गया। लकड़ी बेच करके जो कमाता वो परिवार उसके अपने माँ बाप की सेवा करता। जवान लड़का था, बीमार हो गया और गरीब तो था ही, लकड़हारा है। महाराज मिल गया लड़का, ये रहा। राजा ने उसी जंगल में लाकर अपनी बेटी को बस एक कपड़ा पहनाकर, साड़ी, और शादी कर दी। 1 रुपया नहीं दिया बाप ने, ना इतना सा कुछ दिया, ना इतना सपोर्ट किया, शादी कर दी। और वो लड़की भी खुश, कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य का है वो मुझे मिलना है। बाप कितना भी अच्छा दे पर भाग्य में जो है वो तो मिलता ही मिलता। लड़की अब उस लड़के के साथ जंगल में रह गई। वहीं पर उसने एक कुटिया बनाई। पति से पूछा कि आप कौन हो और आप जंगल में कैसे? उसने पूरी बात बताई कि हम गरीब हैं, गुजारा इस तरह से करते हैं, हम जंगल में आए, हमारे पेट में दर्द हुआ, वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी पीड़ा है, रोग हो गया। उसकी पत्नी ने अब उसका ख्याल रखा, वो जंगल की लकड़ी काटी, बाजार ले गई। अब वो रानी की, राजा की बेटी बाजार में लकड़ी बेचने लग गई और जो पैसा मिलता उससे साग भाजी लाती, पति के लिए कोई दवाई लाती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया। वो अपने पति के लिए दूध लाती, भोजन प्रसादी कराती, दूध पिलाती। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा था उसी जंगल में, तो थोड़ा सा दूध वो नाग नागिन को भी रखती। तो नाग नागिन ने सोचा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, ये हमारा पेट भरती है, यदि इसे पैसा मिल जाएगा तो ये समाज की खूब सेवा करेगी। तो नाग नागिन ने सोचा कि अपने पास तो बहुत सोना, भाई नाग के पास तो मणि बड़ी सब ना होती है, जहां धन दौलत होती वहीं बैठा रहता है। तो नाग ने उसके सपने में जाकर कहा कि जहां हम रहते हैं वहां तुम खोदो, तुम्हें धन मिलेगा। उसने खुदाई की, उसे धन मिला। उसने
अपना एक राजमहल बनाया, उसने पैसे के बल पर नगर बसाया, वो राजा बन गया, उसका पति वो रानी बन गई और अखंड वो अन्न क्षेत्र चलाते, लंगर भंडारा, कोई भी आओ उसके नगर में कोई भूखा नहीं रहता, सबकी सेवा। एक दिन वो लड़की अपने हाथ से जब भोजन परोस रही थी तो देखा कि उसका बाप लाइन में बैठा है और उसकी 6 बहनें लाइन में बैठी हैं। तो वो तो पहचान गई, पूछा उसने कि पिताजी आप? बाप बोला कौन पिताजी? अरे हम आपकी छोटी बेटी, अपना भाग्य का खाती हूं मैं। बोला था हाँ अच्छा तुम्हें तो मैंने लकड़हारे से ब्याहा था, गरीब से, तुम ये सब राजपाट तुम्हारा है? हाँ बेटी ये सब कैसे आया? पिताजी कहा था ना कि जो भगवान के आश्रित है उसकी चिंता भगवान करते हैं, हम तो भगवान का खा रहे थे ना, हमारे पालनहार तो भगवान थे ना। पर ये बताओ कि आपकी ये दुर्दशा कैसी हो गई कि अब रोटी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है? तब उसने कहा बेटी हमारा राज्य लुट गया, हमारे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और सब छीन लिया, हमारे दामादों ने भी सपोर्ट किया, उनका भी छीन लिया, ये तेरी बहन है सब यहाँ देख दर दर की ठोकर। अब इनके पास पेट भरने को रोटी नहीं है। बाप ने जिन्हें राजाओं के घर ब्याहा उसके पास रोटी नहीं है, और जिसे लकड़हारे को ब्याहा वो महारानी बन के रह रही है। यही ईश्वर का खेल है। इसलिए ये आप तय नहीं करते कि अमीर कौन होगा गरीब कौन होगा, आप तो बस मेहनत करिए, कर्म करिए। अमीरी गरीबी आप तय नहीं करते, ईश्वर तय करते हैं। इसलिए बस मेहनत करिए, कर्म करिए, और ये मत कहिए कि मैं किसी को खिलाता हूँ या मैं किसी का पालन पोषण करती हूँ या करता हूँ। नहीं, सबके पालनहार भगवान है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाएं जो चल रही, कौन कर रहा? भगवान कर रहे, हम सब निमित्त बन के कार्य कर रहे। इसलिए मेरी माँ, हम सब किसका खाते हैं? जोर से, भगवान का। पालनहार कौन? आप किसे खिलाते हो? आप क्या करते हो? कुछ नहीं। प्रकृति परमात्मा आपसे सब कराते हैं, आप कुछ नहीं करते। प्रकृति विधाता जो आपसे, देखो जो आप चाहते हैं वो नहीं होता, जो प्रकृति चाहती है परमात्मा चाहता वो विधान बनता है और वो होता है कि नहीं? कई बार आपका मन नहीं है वहां जाने का, फिर भी आपको जाना पड़ता है। कई बार मन है वहां जाने का, फिर भी जाना नहीं हो पाता। मतलब आपके चाहने से होता तो जो आप चाह रहे हैं वो हो जाता, पर आपके चाहने पर भी कोई है जो होने नहीं दे रहा है। क्यों जी, बात सही है? चलो बताओ, आपका चाहा होता है या नहीं होता? जोर से, नहीं होता। इसलिए जब आपका चाहा होता ही नहीं है, इसलिए चाहो ही मत। मेरा चाहा कुछ नहीं होता, मेरे भगवान का चाहा सब कुछ होता। इसलिए अपनी चाह को कर दो डिलीट और ईश्वर की चाह में मिल जाओ, ईश्वर की मर्जी में मिल जाओ। मेरी मर्जी शून्य, मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मैं कैसा बनूंगा, भगवान डिसाइड करेंगे कि मैं कैसा बनूंगा। आप डिसाइड नहीं करते कि आपके बच्चे क्या बनेंगे बड़े होकर। कर लो डिसाइड। तुम सोचोगे कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, पर प्रकृति विधाता जो बनाना चाहेंगे वो बनेगा। कई बार डॉक्टरी पढ़ के, डॉक्टर का ज्ञान पाके वो कुछ और बन जाता है। बोलो हाँ। आपने पढ़ाई किसी और चीज की आप बन कुछ और गए। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों ऐसा हो? क्योंकि आप किसी के आधार पर, किसी के द्वारा काम कर रहे। आप नाचने वाली पुतली है, आपको नचाने वाली शक्ति का नाम परमात्मा है। वो चाह रहा है जैसा वैसा होगा।
आपके चाहे कुछ ना होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं कुछ नहीं सोचता ना चाहता, ज्यादा टेंशन नहीं पालता, जो होना प्रकृति चाहेगी, जो हमारे लिए क्या बेहतर है ये हम प्लान क्यों करें, हमारे भगवान ने कर रखा होगा ना प्लान, हम उसी में खुश हैं। हम अपनी मर्जी चलाते ही नहीं, जब होने ही नहीं तो चलाएं क्यों, परेशान क्यों हो, हमें पता होना कुछ नहीं है। क्यों मैया, मैया क्या बोलती तू, क्या होना है आपकी मर्जी से, हुई है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान चाहेंगे। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए अपनी चाह को कर दो जीरो, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, मैं ऐसा बना। चलो बताओ ये दास अनिरुद्ध कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? तो बताओ मुझे ऐसा किसने बनाया? मुझे ऐसा, मैं स्वयं भी अपने को ऐसा बना सकता था क्या? क्या मैं स्वयं भी सोच सकता? मैंने कभी नहीं सोचा कि शरीर से माताओं की सेवा होगी, इस तरह की अखंड रसोई चलेगी, मैंने तो कभी नहीं सोचा। इसकी मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, मैं तो मैनेजमेंट भी नहीं जानता, पर आज बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले यहाँ के मैनेजमेंट को देखते हैं, सीखते हैं। मैंने तो ये पढ़ाई ही नहीं पढ़ी, तो मैंने कुछ किया नहीं। जैसा प्रकृति को भगवान को बनाना था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मुझे वैसा बना दिया, और अपना वैसे ही काम भगवान करा रहे हैं, मुझे और आपको निमित्त बना के। बात समझ में आ रही है? हम और आप कुछ भी नहीं है, हमारा आपका अस्तित्व जीरो है, शून्य है। बात सही है? हम कौन है? शून्य। हमारी इस धरती पे क्या भूमिका है बताओ? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है जरा बताओ? इतना बड़ा ये संसार, इतनी बड़ी आकाश गंगा, इतना बड़ा अंतरिक्ष, इतना विराट ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है पृथ्वी। उस पृथ्वी के 206 देशों में एक देश है भारत। उस भारत के इतने सारे राज्यों में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने बड़े विशाल, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है मथुरा, मथुरा के एक छोटा सा स्थान वृंदावन, वृंदावन के एक छोटे से स्थान में गौरी गोपाल, गौरी गोपाल के एक छोटे से 2x2 की भूमि में हम और आप बैठे हैं। क्यों जी, बात सही है? 2x2 के एरिया में आप लोग बैठे हैं। अब बताओ हमारी क्या हैसियत है इस पूरे ब्रह्मांड में? हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा और ना रहेंगे तो क्या रुक जाएगा? ना हमारे होने से कोई फर्क पड़ना, ना तो हमारे ना होने से कोई फर्क पड़ना। हम केवल तिनके की तरह है। तिनका, हवा चले तो तिनका इस तरफ उड़ जाए, वहां से हवा चली तोड़ के इस तरफ आ जाए। तिनके का कोई मन नहीं है, वो हवा उसे उड़ाती रहती है। बादल के कोई पांव नहीं होते, हवा जिस दिशा की चल जाए बादल उस तरफ चल पड़े। पूरब की तरफ हवा जा रही है तो बादल भी पूरब की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ हवा जा रही है तो बादल भी। हम तो वो बादल हैं, वो तिनके हैं जो अपने से नहीं चलते। मेरे भगवान जिस तरफ उड़ा देते हैं हम उस तरफ उड़ जाते हैं। जो करा लेते हैं वो कर लेते हैं, जो बुला देते हैं वो बोल लेते हैं। इन हाथों से जितना करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, हो रहा है। हम तो बिना हाथ पांव के बादल हैं। बादल किसके आश्रित होके चलता है? बोलो बोलो। हवा। बादल किसके आश्रित है? हवा के। उसी तरह हम किसके आश्रित हैं? हाँ, इसलिए बादल बनो। हवा ईश्वर है। ज्यादा परेशान होने का नहीं, बिंदास जीने का, और जब मौत आए तो चुपचाप मरने का।
ज्यादा परेशान होने का नहीं, भगवान ने मार दिया, ये आएगी मौत तो मर जाएंगे। जीवन उन्होंने दिया तो मृत्यु भी वही देंगे। जब जीवन देने में हम प्रसन्न, जीवन पाकर प्रसन्न हैं, तो मृत्यु पाकर भी प्रसन्न ही रहे। क्यों मेरी माँ, सही है? इसलिए हम ज्यादा टेंशन में नहीं रहते, हम ज्यादा परेशान हो, ज्यादा क्या होते नहीं परेशान। कोई हमें परेशान करता भी है तो हम परेशान नहीं होते, करने वाला ही परेशान हो जाता है जो परेशान कर रहा था। कर कर के परेशान हो गया, हम नहीं हुए परेशान। क्यों? हमें पता है कि हम कुछ नहीं करते, हम बोलते हैं, ये भी भगवान बुलवा रहे हैं तो बोल रहे हैं, वरना वो ना चाहे तो मैं एक शब्द ना बोल पाऊं, वो ना चाहे तो मैं एक पांव ना चल पाऊं, एक कदम ना चल पाऊं, वो ना चाहे तो मैं एक तिनके को ना देख पाऊं, एक शब्द ना सुन पाऊं। दिल अभी धड़कना बंद कर दे तो यहाँ धरा है, उठा ना पाऊं मैं ऐसे। बात सही है कि गलत है? इसलिए अभिमान किसका करूं ये और बता दो। बिना अभिमान के कार्य करो। चलो एक बात बताओ, आप वृंदावन अपनी मर्जी से आए कि भगवान की प्रेरणा से आए? आप लोग दान करते हो तो अपनी मर्जी से करते हो या भगवान प्रेरणा करते हैं तब करते हो? गौरी गोपाल में सेवा वृद्ध माओं की होती है, संतों की होती है, गाय की होती है, विद्यार्थियों की होती, भक्तों को भोजन मिलता। किसकी मर्जी से? भगवान की मर्जी से। हम यहाँ बैठ के कथा सुनाते किसकी मर्जी से? आप लोग आते किसकी मर्जी से? आप लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए दान करते किसकी मर्जी से? जब आप दान करते गौरी गोपाल में तो समझ लो कि ईश्वर की मर्जी है कि आपका भी हिस्सा माताओं की सेवा तक, संतों की सेवा तक पहुंचे। इसलिए भगवान आपसे ये सेवा का कार्य कराते हैं। तो एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, भगवान अपना काम सबसे कराते हैं। हम सब नाचते हैं और भगवान हमें सबही नचावत राम गोसाई। हमारे पूछे अनुरोध, हमारा चैनल कथा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते हैं जो लोग ऐसा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।